एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूब हृष्ट-पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आंख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसलिए सब उसे अधड़ा, अधूरा कहकर पुकारते थे। अधड़ा कद का छोटा था। उसकी आंख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज देखता तो अपनी आंख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़ अकड़ कर चलता। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड प्यार अधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ा गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमड़ी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधड़ा बढ़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है। और तिस पर यह तो अधड़ा था, कहीं मुसीबत से पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। मौके बहुत मना करने पर भी भला अधड़ा कहो रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह नहीं माना तो मौ ने उसके साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा, एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करता और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में आ पहुंचा। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्तान लगा। इतने से उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमाकर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुना। ये आवाज पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने प्रटक होकर मेरा रास्ता रोक दिया दे। मैं आगे बह नहीं सकता। दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधड़ा अकड़ कर बोला, हैं, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं? सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अधड़े को एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी औंख घुमा घुमाकर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोलो महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूं। अधड़ा बोला, पड़ी बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहकर मुर्गे की तरह अकड़ कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियां मिली। अधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमाकर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। झाड़ियों में से हवा अधड़े से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकार। अकड़ कर कहा, मैं कोई धौंकनी है जो तुम्हें फूंक मारकर वहां से छुड़ा दूं। वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे को बड़ा जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहां भी जाता उसे सब आंख फाड़ फाड़ कर देखते। एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख, क्या अजब जानवर है, हमने तो आज तक न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां पीटते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहां उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फैंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वहीं एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तालश में निकला। चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। वे वक्त की बाग सुनकर सब मुर्ग मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क करता हुआ दाना चुगने लगा भी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह
अधड़े पर पड़ी बस उसने उसे टांग पकड़कर उठा लिया और रसोई से ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूं। तुमने मेरी जैसी मदद की थी, वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ा कर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बढ़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए जब उसने तुमसे गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी? तुमने कुछ किया था? मैं वही आग हूं, अब तुम यहीं जलकर मरो। यह कहकर आग अपनी लपटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बनाई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया, फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने ही में बड़े जोर की हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई